नाज़रीन ज़रा सोचें, वो लम्हा जब मशरक़ वस्ता के दिल से एक ऐसी खबर गूंजती है जिसने पाकिस्तान के आसमान पर जश्न की बिजलियां उड़ा दी हैं। 14 अगस्त के दिन पाकिस्तान को ऐसा तोहफा मिला जो इसकी तकदीर बदलने वाला है। जी हाँ, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने एक ऐसा फैसला कर लिया है जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे ताकत का तवाज़ुन बदल देगा। ये फैसला है JF-17 थंडर की सबसे बड़ी दिफाई डील पर दस्तखत करने का। दोस्तों, ये सिर्फ एक मुआहिदा नहीं, ये एक ऐलान है कि अब मशरक़ वस्ता और बर्रे सगीर के दरमियान एक नया इत्तेहाद जन्म ले रहा है। सवाल ये है कि खामनाई ने पाकिस्तान को ही क्यों चुना? यह मुआहिदा पाकिस्तान की मईशत के लिए किस हद तक नजात दहिंदा साबित हो सकता है और सबसे बढ़कर मगरब को इस खबर से इतना खौफ क्यों है? ये सब राज आज हम आपको बताएंगे। लेकिन याद रखिए, ये कहानी सिर्फ असले और तैयारों की नहीं बल्कि दो मुल्कों के उस अहद की है जो आने वाली दहाइयों में दुनिया का नक्शा बदल सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नाज़रीन, इस बार मशरिक़ वस्ता से एक ऐसी खबर आई है जो पाकिस्तान के लिए 14 अगस्त का सबसे बड़ा तोहफा बन गई है। जी हाँ, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने पाकिस्तान के साथ एक ऐसी दिफाई डील पर दस्तखत कर दिए हैं जो न सिर्फ पाकिस्तान की किस्मत बदल देगी बल्कि ईरान को भी एक नई दिफाई ताकत बना देगी। ये डील है JF-17 थंडर लड़ाका तैयारों की एक बड़ी खेप तैयार करने का मंसूबा, एक ऐसा मंसूबा जो दिफाई दुनिया में एक नया बाब लिखने जा रहा है। सवाल ये है कि आखिर आयतुल्लाह खामनाई ने ये कदम क्यों उठाया, पाकिस्तान को ही क्यों चुना गया और इसके बदले पाकिस्तान को क्या मिलने वाला है? ये सब हम आज आपको तफसील से बताएंगे। दोस्तों, इस कहानी की जड़ें इतनी गहरी हैं कि इन्हें समझने के लिए हमें दोनों ममालिक के पस मंजर पर नजर डालना बहुत जरूरी है। एक तरफ है पाकिस्तान जो महदूद वसाइल के बावजूद अपनी दिफाई सनत को दुनिया में मनवा चुका है। ये वो मुल्क है जिसने जंगों, पाबंदियों और मुआशी मुश्किलात के बावजूद अपने इंजीनियर्स की जहानत और कारखानों की मेहनत से ऐसे मंसूबे तैयार कर लिए गए हैं जिन्होंने बड़े बड़े ममालिक को हैरान कर दिया है। दूसरी तरफ है ईरान, मशरक़ वस्ता का वो कदीम दलेर मुल्क जो वसाइल में माला माल है मगर दहाइयों तक आलमी पाबंदियों और मगरबी दबाव को शिकार रहा है। लेकिन जब आयतुल्लाह खामनाई की क़यादत में मुल्क ने अपनी पॉलिसियों को मजबूती से थामा तो हालात का धारा ही बदल गया। वो मगरबी ताकतों को खुलकर ललकारने वाले रहनुमा है और उनका कहना है कि अब वक्त आ गया है कि तरक्की पजीर ममालिक अपनी तकदीर खुद लिखी। नाज़रीन, बज़ाहिर ये दोनों ममालिक सैकड़ों मील के फासले पर हैं। एक का ताल्लुक बर्रे सगीर से है और दूसरे का मशरक़ वस्ता से, मगर इनके दिलों की धड़कन एक जैसी है, आज़ादी, खुद मुख्तारी और ताकतवर बनने का ख्वाब। यही वजह है कि आज ये दोनों एक ऐसे तारीखी मोड़ पर खड़े हैं जहाँ इनके मफादात और अज़ाइम एक दूसरे से जुड़ गए हैं। आयतुल्लाह खामनाई की नज़र में पाकिस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक ऐसा भाई है जिसने अपनी दिफाई टेक्नोलॉजी खुद तैयार की है, दुश्मनों के सामने डट कर खड़ा हुआ है और अपनी फौज को अपने वसाइल के बलबूते पर मजबूत बनाया है। यही वो बात थी जिसने खामनाई को पाकिस्तान की तरफ राग़िब किया। जब ईरान ने फैसला किया कि अपनी फिजाइया को जदीद तरीन सलाहियतों से लेस करना है तो उन्होंने किसी यूरोपीय मुल्क या अमेरिका का रुख नहीं किया बल्कि सीधा पाकिस्तान का दरवाजा खटखटाया है। ये फैसला जज्बात पर नहीं बल्कि गहरी सोच और स्ट्रेटेजिक मफादात पर मबनी था। JF-17 थंडर पाकिस्तान का फख्र है, दुनिया में अपनी क्लास का सबसे मौसर और कफीती लड़ाका तैयारा समझा जाता है। कम कीमत, शानदार कारकर्दगी और कम अखराजात में ज्यादा नताइज देने की सलाहियत ने इसे छोटे मगर बहादुर मुल्क के लिए बेहतरीन इंतखाब बना दिया है। इस तैयारे में जदीद रडार, मिसाइल सिस्टम और हर मौसम में भरपूर कारकर्दगी की सलाहियत मौजूद है। खामनाई ने फैसला किया है कि ईरान की फिजाइया को इन्हीं तैयारों से लेस किया जाएगा। इस डील के तहत पाकिस्तान ईरान के लिए जदीद तरीन ब्लॉक 3 मॉडल के JF-17 थंडर तैयार करेगा। इनमें ऐसे मोहलक हथियार और टेक्नोलॉजी शामिल होंगे जो दुश्मन के लिए किसी भी वक्त तबाहकुन साबित हो सकते हैं। इनमें जदीद AESA रडार, तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल और एयर टू एयर या एयर टू ग्राउंड अटैक करने की भरपूर सलाहियत मौजूद है। ये तैयारे न सिर्फ फिजा में दुश्मन को निशाना बना सकते हैं बल्कि जमीन पर भी लम्हों में अपने अहदाफ को खत्म करने की सलाहियत रखते हैं। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान को इसके बदले में क्या मिलेगा? तो दोस्तों, ये वो पहलू है जिसने दुनिया को हैरान कर दिया है। ईरान ने फैसला किया है कि वो इस डील की अदायगी डॉलर्स में नहीं बल्कि खालिस सोने और तेल में करेगा और ये मिकदार मामूली न होगी। माहिरीन का कहना है कि ये इतनी बड़ी मिकदार होगी कि पाकिस्तान की मईशत को एक नई जिंदगी मिल सकती है जो महंगाई और ज़र मुबादला के बहरानों से जूझ रही है। ये मुआहिदा सिर्फ तैयार और खरीदो फरोख्त का नहीं बल्कि बड़े मकसद की तरफ इशारा करता है। तरक्की पजीर ममालिक एक दूसरे का सहारा बनकर बड़ी ताकतों के दबाव से निकल सकते हैं। मगरब का पुराना खेल रहा है कि वसाइल वाले मुल्क असला मगरब से खरीदें और बदले में अपना कीमती खजाना उन्हें दे दें, जो कि अब टूट रहा है। इस डील के साथ एक और बड़ी खबर ये भी है कि पाकिस्तान और ईरान ने एक मुश्तरका दिफाई ब्लॉक बनाने पर इत्तफाक कर लिया है। इस ब्लॉक का मकसद न
सिर्फ दिफाई ताउन बल्कि टेक्नोलॉजी और इक्तसादी तरक्की में भी एक दूसरे का साथ देना होगा। इसके तहत दोनों ममालिक अपनी दिफाई सनतों को जोड़ेंगे, एक दूसरे की टेक्नोलॉजी मुंतकिल करेंगे और नौजवान इंजीनियर्स को तरबियत देने के लिए मुश्तरका अकेडमीज कायम की जाएंगी। सोचें, एक तरफ पाकिस्तान के कारखाने JF-17 थंडर की तैयारी में गूंज रही होंगे और दूसरी तरफ ईरान के तेल के ज़खायर और सोने के ज़खीरे पाकिस्तान के खजाने को भर रही होंगे। ये सिर्फ तजारत नहीं बल्कि एक दूसरे की तरक्की में अमली शमूलियत है, एक नया मॉडल वसाइल के बदले में टेक्नोलॉजी है। दोस्तों, कहते हैं ना कि हर बड़ी तब्दीली को रोकने के लिए कोशिशें की जाती हैं। नवीमी मीडिया ने पहले ही इस डील पर शोर मचाना शुरू कर दिया है। कुछ इसे इलाकाई अदम इस्तेहकाम का खतरा कह रहे हैं और कुछ का कहना है कि ये मगरबी असला मार्केट के लिए नुकसानदा है। असल में उन्हें ये खौफ है कि अगर पाकिस्तान और ईरान जैसे मुमालिक एक दूसरे के साथ खड़े हो गए तो इनका असला बेचने और वसाइल पर कब्जा करने का पुराना तरीका खत्म हो जाएगा। लेकिन आयतुल्लाह खामनाई ने इस मुआहदे के बाद जबरदस्त बयान दिया, हम अपनी सलामती और तरक्की के लिए किसी पर इन्हसार नहीं करेंगे। पाकिस्तान हमारा भाई है और हम मिलकर अपनी आवाम के लिए एक मजबूत मुस्तकबिल बनाएंगे। ये सिर्फ एक सियासी जुमला नहीं था बल्कि इस निजाम के खिलाफ ऐलान बगावत था जिसने तरक्की पजीर ममालिक को हमेशा कमजोर रखा। दोस्तों, इसके अलावा आयतुल्लाह खामनाई ने पाकिस्तान से जदीद तरीन जंगी ड्रोन्स खरीदने का फैसला भी कर लिया है। ये आम ड्रोन्स नहीं बल्कि जदीद तरीन जंगी टेक्नोलॉजी से लैस तवील फासले तक ऑपरेशन करने और खुफिया मिशन अंजाम देने की सलाहियत रखने वाले ड्रोन्स हैं। ये रात की तारीकी में भी दुश्मन का पता लगा सकते हैं, अपने अहदाफ को निशाना बना सकते हैं और फौजी काफिलों की हिफाजत भी कर सकते हैं। इनमें हाई रेजोल्यूशन कैमरा और जदीद सेंसर नस्ब होते हैं जो दुश्मन की हर हरकत पर नजर रख सकते हैं। खामनाई का मनसूबा है कि इन ड्रोन्स को ईरान के हसास सरहदी इलाकों और खतरनाक पहाड़ी खित्तों में तैनात किया जाए ताकि दहशत गर्दों और स्मगलिंग नेटवर्क्स पर काबू पाया जा सके और कुदरती वसाइल की हिफाजत भी मुमकिन हो सके। पाकिस्तान के ये ड्रोन दुनिया में अपनी कारकर्दगी और कम कीमत की वजह से मशहूर हैं। कई ममालिक इन्हें खरीदना चाहते हैं लेकिन खामनाई ने यह सौदा सबसे पहले पक्का कर लिया है ताकि ईरान को न सिर्फ जदीद टेक्नोलॉजी बल्कि पाकिस्तान जैसे काबिल एतमाद दोस्त का सहारा भी मिल सके। ये फैसला इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान और ईरान का ये नया इत्तेहाद सिर्फ फजाई ताकत तक महदूद नहीं बल्कि जमीन और फिजा दोनों महाज पर एक दूसरे की मदद की जाएगी। इससे न सिर्फ दोनों ममालिक की सिक्योरिटी मजबूत होगी बल्कि मगरबी ताकतों को ये वाज़ेह पैगाम मिलेगा कि तरक्की पजीर ममालिक अब अपनी हिफाजत के लिए किसी के मोहताज नहीं। नाज़रीन, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान होने वाला ये माहिदा सिर्फ हथियारों की लेन देन नहीं बल्कि एक नई तारीख रकम करने जा रहा है। ये वो लम्हा है जब तरक्की पजीर ममालिक एक दूसरे पर भरोसा करके अपनी तकदीर खुद लिखने की राह पर गामजन है। आज पाकिस्तान का JF-17 थंडर और जदीद ड्रोन्स ईरान के हाथ मजबूत कर रही हैं तो कल ईरान के वसाइल पाकिस्तान की मईशत को नई सांस देंगे। ये ताल्लुक एक मजबूत मुस्तकबिल की बुनियाद है जहाँ भाईचारा, खुद मुख्तारी और ताकत का ख्वाब हकीकत बनता नजर आ रहा है। मगरबी दबाव और आलमी ताकतों के एतराजात इस बढ़ते इत्तेहाद को नहीं रोक सके क्योंकि यह फैसला अवामी मफादात और मुश्तरका बका के लिए किया जा रहा है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में ये इत्तेहाद खिते और दुनिया पर किस तरह असर डालेगा। दोस्तों, आपकी राय में तारीखी डील के बारे में क्या आपके विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और मजीद ऐसी दिलचस्प वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।